राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इतना कमजोर नहीं है कि हार मान जाए। नरेंद्र मोदी जी बिहार में क्यों आ रहे हैं? बिहार में क्यों आ रहे हैं? जहाँ इसलिए आ रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है। मलाह का बेटा, मुनिया का बेटा, ततवा का बेटा। एक बात बता दें, सरकार को तो सुनना ही होगा। जब तक वो नहीं मानेंगे हम लोग जारी करते रहेंगे कि 65% आरक्षण लागू करना होगा। भैया हमें इतना % आरक्षण चाहिए। जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि हमारा जो आरक्षण है वो काटा जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं जो राजद के कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि ओबीसी में 65% आरक्षण को लेकर के ये लोग आज रोड पे उतरे हैं। सारे लोगों के हाथ में आप देख सकते हैं कि अपने अपने आरक्षणों को लेकर के ये लोग रोड पे उतरे हैं। इनका कहना है कि 65% आरक्षण जो है ओबीसी को मिलना चाहिए। टोटल मिला के आप देख सकते हैं दलितों को 20% आरक्षण। सारे लोगों का अपना अपना बैनर यहाँ पे है और सारे लोग अपना अपना हाथ में जो है बैनर लेके उतरे हैं। यहाँ पे आदिवासियों को 2% आरक्षण। तो सारे लोग कुछ न कुछ आरक्षण को लेकर यहाँ पे उतरे हैं। तो खास बातचीत करेंगे। मैम किन किन मांगों के साथ यहाँ पे आज उतरी हैं आप? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि 65% आरक्षण लागू करना होगा। रही बात, ये लोग जो आरक्षण चोर है, जो आरक्षण चुरा रहे हैं, आप एक बात जान जाए कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कभी ऐसा होने नहीं देगा। जो आज हम लोग धरना प्रदर्शन की हम लोग काम किए हैं, अगर ये लोग पूरा नहीं किए हम लोग सड़क भी जाम करने की काम करेंगे। और रही बात, जो कि आज तक ये लालू प्रसाद यादव जी कभी झुकने की नहीं काम किए, तो उनके कार्यकर्ता भी कभी झुकने की काम नहीं करता है। जो कि जब उनके दौर में जब ये जो 65% लागू हुआ था, ये जो कम किया है लोग, काटा है लोग, एक बात अति पिछड़े के 25% आरक्षण लागू करना होगा। 65% आरक्षण लागू करना होगा। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इतना कमजोर नहीं है कि हार मान जाएगा। और रही बात राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, हम लोग जैसे आज धरना प्रदर्शन पे है और जैसे हम लोग धरना प्रदर्शन करने की काम किए हैं, इसी तरह हम लोग सख्त चौराहा और रोड भी हम लोग जाम करने की काम करेंगे। इससे पहले भी आप लोग 65% आरक्षण को लेकर उतरे हैं, तो क्या लगता है सरकार अब सुनेगी? क्योंकि पास में ही चुनाव है। एक बात बता दें, सरकार को तो सुनना ही होगा। एनडीए सरकार को सुनना ही होगा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नरेंद्र मोदी जी कान खोल के सुन ले, बड़े मियाँ वो और छोटे मियाँ नीतीश कुमार जी, इन लोग को सुनना होगा और इन लोग को करना होगा। रही बात, ये जो चेहरा चमकाने आ रहे हैं, जो रोड शो कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी कान खोल के सुन ले। अब जनता की जुमला नहीं दे सकते हैं। जनता संभाल किया है, जनता जान किया है कि नरेंद्र मोदी जी को किसी भी कीमत पे हटाने की काम करना है। सवाल ये भी उठ सकता है मैम कि 29 तारीख को वो आ रहे हैं, 28 तारीख को आप लोग यहाँ पे मतलब बैठी हुई है रोड पे, तो सवाल ये भी उठ सकता है कि उनको परेशान करने के लिए ये लोग जो है रोड पे उतरे हैं। एक बात बताएं, राष्ट्रीय जनता दल कभी किसी को परेशान नहीं किया है। रही बात, नरेंद्र मोदी जी बिहार में क्यों आ रहे हैं? जहाँ इसलिए आ रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है। जहाँ चुनाव होता है वहीं मोदी जी जाते हैं, जहाँ चुनाव नहीं होता वहाँ मोदी जी नहीं जाते हैं। इसलिए आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की बेटी बहन का इज्जत जा रहा है। आज तक मणिपुर में क्यों नहीं गए मोदी जी? मैं मोदी जी से पूछना चाह रही हूँ, जो आप बिहार में आकर रोड शो करने की काम कर रहे हैं, जो आज इतना पैसा, कई करोड़ पैसा खर्च करने की काम कर रहे हैं, क्या अति पिछड़े और गरीब पे क्या ये खर्च नहीं कर सकते हैं? आज तक ये महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अति पिछड़े पे ये क्या किया है नरेंद्र मोदी जी? मेरे को आप बताएं। रही बात, इनको 65% लागू करना ही होगा। देखिए 65% आरक्षण को लेकर आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, कुछ महिलाएं भी है और बहुत सारे कार्यकर्ता भी है, तो इन लोगों का कहना है 65% आरक्षण जो है भारत सरकार को देना होगा। सर जी किन मांगों के साथ उतरे हैं? थोड़ा बात करिए, किन मांगों के साथ आप उतरे हैं? हम लोग को 65% आरक्षण के लिए आज हम लोग धरना दिए हैं और ये आगे भी जारी रहेगी। जब तक वो नहीं मानेंगे हम लोग जारी करते रहेंगे। उनको मानना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये बताइए सर, आप लोग का आरक्षण जो लूटा जा रहा है, तो लूटा किस आधार पे जा रहा है? सरकार क्या चाहती है? लूट के क्या करना चाहती है? लूट के चाहती है ना कि मलाह का बेटा,
मुनिया का बेटा, ततवा का बेटा कलेक्टर न बने, वीडियो न बने, वो मजदूर बने, उसका कमियां बने, उसके घर का नौकर ही करे, उसका दरवान बने, इसीलिए लूट रही है। मतलब नहीं चाहती है कि जो गरीब के लड़के हैं वो आगे बढ़े। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नहीं चाहते हैं कि पासवान का बेटा, आदिवासी का बेटा, मुनिया, कलवार, ताती, ततवा, अमात, मलाह, इस सब का बेटा भी वीडियो बने, सीडीओ बने, कलेक्टर बने, डीएसपी बने, डॉक्टर बने। वो चाहते हैं इस सब का बेटा जो है मजदूर बने रहे, हमारे खेतों में, हमारे खलिहानों में, हमारे फैक्ट्रियों में मजदूरी करता रहे। इसलिए वो लोग आरक्षण को दबा के रखे हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इसी में खुश है कि हम उनको 5 किलो का अनाज देते रहे, 5 किलो अनाज और 100 रुपया का झोला पर मोदी जी का फोटो छपा छपा के इनके घर में हम देते रहे। वो नहीं चाहते कि इनके घर में मोटरसाइकिल हो जाए, वो नहीं चाहते कि इनके घर में पंखा लग जाए, इतना सक्षम नहीं बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आरक्षण के माध्यम से सक्षम होगा तो हक की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा, आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी। वो नहीं चाहते, वो चाहते कि दीनहीन, गरीब, रीढ़ विहीन रहे, इसलिए आरक्षण को दबा के बैठे हुए हैं। अब क्या चाहते हैं, क्योंकि कल मोदी जी यहाँ आने वाले हैं, है ना, एयरपोर्ट के उद्घाटन में, ये भी सवाल उठ सकता है कि उनको भड़काने के लिए आप लोग आज जो है यहाँ पे बैठे हुए। देखिए, हम मांग किससे करेंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के मालिक है, देश के राजा है, उनकी नजर अति पिछड़ों पर आए, क्योंकि अति पिछड़ा भूखा है, अति पिछड़ा नंगा है, अति पिछड़ा शोषित है, अति पिछड़ा वंचित है। उनका बेटा भी समाज के मुख्य धारा में चले। इसलिए हम मांग करते हैं कि मोदी जी आप बिहार आ रहे हैं, जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने आरक्षण यहाँ से भेजा है, उसको आप पार्लियामेंट से लागू कर दीजिए, ताकि ततवा का बेटा, ताती का बेटा, मलाह का बेटा, सोनार का बेटा, कलवार का बेटा, रविदास का बेटा, मुसहर का बेटा, माझी का बेटा, इसको भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, वीडियो, सीओ बनने का मौका मिले। तो लगता है कि आप लोग जब रोड पे होते हैं तो इसको पास किया जाएगा, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में ही चुनाव है, कुछ महीने। देखिए, हम लोग डॉक्टर लोहिया के संघर्षों के निकले हुए उनके मानस पुत्र हैं, उनके विचारों के पुत्र हैं। और डॉक्टर लोहिया लगातार कहते थे कि कोई भी कानून संसद में नहीं बनता है, कानून खेत और खलिहानों में बनता है। जब जनता जाग जाए, जनता खड़ी हो जाए, तो इस कानून को संसद से पास करना होता है। हम लोग के नेता लालू प्रसाद यादव जी, मानवर कांसी राम जी ने कहा कि जो वोट की क्रांति है, इसलिए मैंने कहा कि क्रांति जो होगी वोट से क्रांति करो। जो नेता, जो पार्टी आपकी बात नहीं सुनती है, जब आपको मौका मिले ऐसा बटन दबाओ कि वो 7 समुद्र पार चला जाए, और वैसे लोगों के पक्ष में दबाओ जो आपके हित की, आपके अधिकार की, आपके सम्मान की, आपकी सुरक्षा की बात करता है। उसके पक्ष में बटन दबाओ, उसका सरकार बनाओ, अपना काम कराओ। चलिए, धन्यवाद सर। देखिए, इन लोगों का जो 65% आरक्षण को लेकर के पूरे आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो लोग उतरे हैं, और इन लोगों का कहना है कि कल मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट न्यू टनल का उद्घाटन है। इन लोगों का कहना है कि आ ही रहे हैं तो हम लोगों की जो मांग है उसको सुना जाए और उसको पूरा किया जाए। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दें। धन्यवाद।